बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा सोबिया है। वेलकम टू माय चैनल। आज के दौर में हर इंसान खूबसूरत नज़र आना चाहता है और हसीन दिखना चाहता है। इसकी वजह यही है कि जिस भी शोबे में हम जाएं, हमें अपनी ज़ाहिरी अपीयरेंस को बहुत अच्छे तरीके से लेके जाना होता है और हमें इसके लिए सेल्फ़ ग्रूमिंग की ज़रूरत है। सेल्फ़ ग्रूमिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेकअप है, जो कि हम उसको अगर समझना चाहें तो हम एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जो है, आपको पता है, ज़िंदगी के हर मामले में हमें चाहिए होता है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है मेकअप का, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूजुअली लोग ये करते हैं कि जब हम सभी फाउंडेशन खरीदने जाते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमें किस तरह की फाउंडेशन चाहिए। हम अपने अंडरटोन्स को, जो कि आप लोगों को मैं आज बताऊंगी कि अंडरटोन्स क्या होते हैं, उसके साथ मैच करना होता है, ना कि उसकी लाइट या डार्क उसको देखना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम फाउंडेशन कितनी किस्म की होती है और कौन से स्किन कलर के साथ हमें मैच करनी चाहिए और उसका इंतखाब कैसे करना चाहिए। फाउंडेशन एक ऐसा मरकब है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का, और उससे आपकी बेस बहुत ही स्मूथ और इवन टोन होती है। आपकी जितनी इम्परफेक्शंस आपके फेस के ऊपर अगर छाइयाँ हैं, कोई बर्थ मार्क्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो ये परमानेंट हल तो नहीं, मगर वक्ती तौर पे आपके लुक को टोटली चेंज कर देती है और आपकी लुक जो है वो हेल्दी नज़र आती है, स्किन खूबसूरत नज़र आती है, रेडिएंट नज़र आती है। अब इसको हम अपने लिए चूज़ किस तरह करें, तो उसके लिए हम अंडरटोन्स की तरफ चलते हैं। अंडरटोन्स क्या होते हैं? अंडरटोन्स होते हैं आपके रिस्ट के अंदर आपकी ये वेन्स, कलाई के अंदर जो आपकी वेन्स हैं, इनको अंडरटोन्स बोलते हैं। अगर आपकी कलाई के अंदर ब्लू वेन्स हैं तो इसका मतलब है आप कूल अंडरटोन हैं। आप जब धूप में जाते हैं, आप फ्लश्ड पिंक हो जाते हैं, आपके गाल रेडिश नज़र आने लगते हैं और धूप आपको बहुत सनबर्न सा फील होता है, तो फिर आप कूल अंडरटोन्स हैं और आपको चाहिए पिंक, रेडिश, रोज़ी कलर की फाउंडेशन। और इसी तरह अगर आप देखें कि आपके रिस्ट के अंदर ग्रीन कलर की लाइंस हैं, तो वे वेन्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन रखते हैं। आप धूप में जाते हैं, आप ब्रॉन्ज फील करते हैं, आप डार्कर फील करते हैं। इसके लिए आपको हमेशा येलो और ब्रॉन्ज यानी कि गोल्डन कलर में जाना पड़ेगा। तीसरी जो उसकी किस्म है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल अंडरटोन अगर आप अपने आर्म्स में देखें, आपकी जो वेन्स हैं अंडर रिस्ट के अंदर, कि ये आपको ग्रीन भी लग रही हैं, ब्लू भी लग रही हैं और आप को समझ नहीं आ रही कि मैं ये कौन सा वाला कलर चूज़ करूं, तो आप फिर दोनों ही शेड यूज़ कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस लगे आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं कि फाउंडेशन की डिफरेंट किस्म हैं। अपने स्किन टेक्सचर को देख के आप खुद चूज़ कीजिए कि आपको कौन सी फाउंडेशन चाहिए जो आपके साथ जाएगी। लिक्विड, जो मोस्टली लिक्विड हमारे जो वर्किंग वुमेन्स भी और हमारे लिए रोज़मर्रा के लिए सही रहती है, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है वो लाइट कवरेज देता है और ये नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होती है। ऑयल बेस भी होती है, वाटर भी होती है, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। क्रीम बेस ये ज़रा मीडियम टू हैवी कवरेज देती है और ये आपके नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए होती है और ये भी ऑयल बेस होती है। उसके बाद हम चलते हैं, आप मूज़ भी आजकल बहुत यूज़ हो रही है। ये आप फॉर ऑल टाइप्स होती है और ये भी आपको लाइट टू मीडियम कवरेज देती है और इट डिपेंड्स कि आपकी फेस की ज़रूरत क्या है। और उसके बाद हम चलते हैं स्टिक की तरफ। स्टिक फाउंडेशन इज़ काइंड ऑफ लिटिल हैवी वन, क्योंकि जब हम कहीं अपने बर्थ मार्क्स को या कोई ये मॉइस्ट स्किन टाइप्स के लिए होती है, मैच्योर स्किन के लिए नहीं होती, तो अगर हम अपने फेस की इम्परफेक्शंस को छुपाना चाहते हैं और अगर हमारे स्कार्स हैं फेस पे, फाइन लाइंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ है, बर्थ मार्क्स हैं जिनको हम छुपाना चाहते हैं, तो फिर ये इसकी कैमोफ्लेज की अच्छी इसकी कवरेज होती है। 2-in-1 फाउंडेशन, जो कि 2-in-1 पाउडर फाउंडेशन होती है, इसको क्रीम की तरह हम अपने फेस पे लगाते हैं और ये आपको हैवी कवरेज देती है। और ये आप ब्रश के साथ इसको सेट करें और पाउडर के साथ एंड पे इसको सेट कर दें, तो ये आपको काफ़ी अच्छी कवरेज देती है। इसके बाद हम आते हैं कि कौन सी स्किन के लिए कौन सा कलर चूज़ करना चाहिए। अगर आपकी स्किन पेल स्किन है तो इसके लिए आपको आइवरी और पीच में जाना चाहिए। अगर आपकी ओरिएंटल है तो आपको इसके लिए गोल्डन और विथ पिंक टच, कुछ रोज़ का जो होता है उस तरह के कलर में जाना चाहिए। अगर आपका स्किन बेज है तो फिर आपको बेज, ब्राउन और रोज़ी रेड कलर के शेड्स में जाना चाहिए। और अगर आपकी ब्राउन स्किन है तो फिर आपको उसके लिए जेल बेस या गोल्डन या जिसमें ग्लो वाले शेड्स होते हैं वो यूज़ करने। अगर आपकी स्किन डल है और आपको लगता है कि शैलो है तो उसके लिए आपको पिंक टोन्स में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जब हम एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, हमें हमेशा फाउंडेशन जो है
वो ब्रश के साथ लगानी चाहिए। और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो इसके साथ हम अपने फाइन लाइंस को, कोनों को, या कोई भी इम्परफेक्शन जो रह जाती है हमारे फेस में, हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।